बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं इरफ़ान हाशमी आपको लंदन से अपने इस शो में खुशामदीद कहता हूँ। आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है बरतानिया के अंदर। और वो लोग जो लॉकडाउन में इस वक्त मौजूद हैं दुनिया के किसी भी मुल्क में, वो बखूबी जानते हैं कि लॉकडाउन जो है उनकी ज़िंदगियों पर किस किस्म का असर जो है वो छोड़ रहा है। बरतानिया के अंदर फैसिलिटीज़ जो हैं वो बहुत ही ऑर्गेनाइज़ हैं। इसके बावजूद जो है लोग परेशान हैं, अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। जबकि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है, शहर जो हैं बिल्कुल बंद हैं। लोग अपने घरों में महसूर होकर रह चुके हैं। और जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर बहुत ही इस वक्त बुरी सूरत हाल है। जबकि बरतानिया के अंदर जो सूरत हाल है यहाँ के रिसोर्सेज के अतबार से भी कुछ अच्छी नहीं है, यानी लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इसके बावजूद। कल की जो स्पीच थी, जो मुलाकात थी इमरान खान साहब की कुछ सहाफ़ियों के साथ, तो बहुत ही अफ़सोस हुआ मुझे वो सुनकर, वो देखकर कि वहाँ पर भी जो है कुछ सहाफ़ियों ने आज़ादी सहाफ़त के नाम पर जो है कुछ सवालात उठाए। मैं ज़रूर चाह रहा था कि उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई जाए, लेकिन यहाँ पर इन वीडियोज़ को बनाना या पॉइंट स्कोरिंग करने का मकसद नहीं था। मैंने इसलिए इसे अवॉइड किया। लेकिन आज कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अभी तक किसी मीडिया ने इन खबरों को जो कश्मीर से मुतल्लिक़ हैं, यानी इस वक्त कश्मीर में क्या हो रहा है, ये लॉकडाउन जिसमें इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर बरतानिया में दूसरा दिन है, पाकिस्तान जहाँ पे कर्फ्यू भी लगाया गया है, लॉकडाउन भी किया गया है, वो पाकिस्तान की हुकूमत ने अवाम की फ़लाह के लिए यानी भलाई के लिए लगाया है, ताकि ये जो वबा है वो ज़्यादा से ज़्यादा ना फैले। जस्ट इमेजिन करें कि कश्मीर जो पिछले कई माह से जहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, जहाँ पे सूरत हाल जो है वो बद से बदतर होती जा रही है, वहाँ पर इस वक्त की क्या सूरत हाल होगी। मैंने कुछ लोगों से बात की है जो इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट हैं, जिनके राब्ते सर कश्मीर में हैं, इंडिया के अंदर हैं। कुछ मेरे सहाफ़ियों से बात हुई है जो वहाँ पर थे, उन्होंने क्या देखा मैं आपके सामने पेश करता हूँ। याद रखिएगा कि इन खबरों को मेन स्ट्रीम टेलीविज़न जो है वो आपको नहीं देता, क्योंकि इस वक्त तमाम लोगों का जो फ़ोकस है पाकिस्तान के अंदर, सहाफ़ियों का, एंकर्स का, कि किसी तरह जो इस वक्त सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है उन्हें, बकौल उनके मीर शकील रहमान को किसी तरह जो है वो आज़ाद करवाया जाए। और दिस इज़ व्हाट एक्चुअली द जर्नलिस्ट एंड द मीडिया इज़ सेलिंग इन पाकिस्तान। इस वक्त कश्मीर की सूरत हाल क्या है? इस वक्त जो फिगर्स आ रही हैं, जो मोदी सरकार जो है वो छुपा रही है, क्योंकि पूरी वादी को लॉकडाउन किया हुआ है। और ये लॉकडाउन जो है मोदी सरकार ने एक तरह से अपने लिए एक गनीमत समझा है। यानी कश्मीरी सड़कों पे आते हैं, कश्मीरी एहतजाज करते हैं, कश्मीरी कर्फ्यू के खिलाफ जो है वो आवाज़ बुलंद करते हैं। तो मोदी सरकार के नज़दीक ये एक मौका उन्हें मिला है जब कश्मीरियों को मज़ीद कुचला जा सके। याद रखिएगा कि कश्मीर में पिछले कई माह से जो कर्फ्यू की सूरत हाल थी, इंटरनेट बंद था, वहाँ पर जो ज़िंदगी है मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दी गई है भारत की तरफ से। अब इस सूरत हाल में जब जो इलाज ही घर में रहना है, तो कश्मीरियों पर क्या बीत रही है। यानी आपने पहले एक लॉकडाउन जो मैन मेड लॉकडाउन था, उससे आप गुजर कर आए, और अब आप पर एक लॉकडाउन जो है वो जिंदा रहने के लिए कुदरत की तरफ से जो है वो ज़रूरी है। यानी कश्मीरी जो हैं, अगर ये लॉकडाउन इसी तरह रहा और ये वबा जो है इसी तरह रही और लोगों की तादाद में मुतासर अफराद जो है उसमें इजाफा होता रहा, तो कहा जा रहा है कि तकरीबन 5 से 6 माह जो है मज़ीद लग सकते हैं। और हमें यकीन है कि इसके बाद भी जो मोदी हुकूमत है वो कुछ ऐसा करेगी कि कश्मीर के अंदर जो है मज़ीद सख्ती की जा सके। आपको फिगर्स हम अब शेयर कर रहे हैं कि इस वक्त 5,000 से ज़ायद जो अफराद हैं वो कश्मीर में जिन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, रखना चाहिए, जिसमें से सिर्फ 1,000 लोगों को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। ये फिगर्स जो हैं वो शेयर नहीं की जा रही मीडिया के साथ। आपको ये बता दें कि वो लोग जो देहातों में मौजूद हैं वो अब शहर का रुख कर रहे हैं, यानी कश्मीर के श्रीनगर के इर्द गिर्द जितने भी देहात हैं, तो उससे हो क्या रहा है कि जो मेन हॉस्पिटल है उसके ऊपर एक तो प्रेशर बढ़ रहा है। और वहाँ पर हमारी जो सोर्सेज हैं, जो कुछ लोगों से हमारी श्रीनगर से जो रिलेटेड हैं बात हुई है, उन्होंने ये बताया है कि वहाँ के अस्पताल में इतनी गुंजाइश मौजूद नहीं है। बिल्कुल जो सूरत हाल है बहुत ख़राब है।
हमने पहले भी देखा है कश्मीर के हवाले से कि वहाँ पर सेहत की सहूलतें, तालीम की सहूलतें उस तरह नहीं है जिस तरह बाकी इंडिया के अंदर है। पूरे इंडिया की बाकी शहरों में भी कुछ इतनी अच्छी सूरत हाल नहीं है, लेकिन कश्मीर के अंदर जब जो गार्ड्स यानी जो फ़ौज बाहर मौजूद है, वो आपको मारना चाहती है, तो अंदाज़ा करें कि इस लॉकडाउन के अंदर जो है कश्मीरियों के हालात क्या होंगे और किस तरह जो है वो ज़िंदगी गुज़ारने पर मजबूर हैं। जो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है उसके मुताबिक वेंटिलेटर्स वहाँ पे मौजूद नहीं हैं, और अगर ये कहा जाए कि जो प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए था एंट्री चेक पॉइंट्स के ऊपर, कि आप हर शख्स की जो है वो जनरल स्वाबिंग करें और चेक कर सकें कि किस शख्स को जो है वो मुतासिर है, इस किस्म की कोई जो है वहाँ पर जो जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए थी वो अडॉप्ट नहीं की गई। जिस तरह पूरी दुनिया में जो है वो की जा रही है, पाकिस्तान के अंदर चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं कि आप जब किसी एक शहर से दूसरे शहर में दाखिल होते हैं, मुल्क से दूसरे मुल्क में दाखिल होंगे, खैर अभी तो मुकम्मल तौर पर जो है वो उसे बंद किया गया है, लेकिन चेक पॉइंट्स बना दिए गए हैं जहाँ पर मुकम्मल स्क्रीनिंग जो है वो की जा रही है। फिगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 5,000 से ज़ायद अफराद जो है मुतासिर होने का खदशा है। जो मीडिया से इंफॉर्मेशन जो है वो जानबूझ के इसलिए शेयर नहीं की जा रही कि अगर खुदा न खास्ता कोई मौत वाक़या होती है कश्मीर के अंदर, तो यही जो मोदी सरकार है वो चाहती है कि किसी तरह कश्मीरियों को ख़त्म किया जा सके, उनकी हक़ खुदरादियत का जो मुतालबा है उस समेत। तो ये एक मौका है जिसे अपने जो मफादात हैं, अपने मकासद हैं, भारत सरकार जो है इसे इस्तेमाल कर रही है। आपको ये बता दें कि इस वक्त जो मेडिकल इक्विपमेंट है, क्योंकि मैंने आपको पाकिस्तान की सूरत हाल भी बताई, बरतानिया की बताई, कश्मीर में मेडिकल इक्विपमेंट जो है वो ना होने के बराबर है। जो फिगर्स हमसे शेयर की गई हैं, इस वक्त पर्सनल प्रोटेक्टिव किट्स यानी जो आप मास्क पहनते हैं और एक गाउन जो आप पहनते हैं, उसकी तादाद 3,300 के करीब पूरी वादी के लिए सिर्फ मौजूद है। यानी आपने एक गाउन पहना तो कहा ही जाता है कि उसकी एक ख़ास लाइफ है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, और जस्ट इमेजिन कि वो 3,300 यानी वो कितनी देर जो है वो गाउन चल सकेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब डॉक्टर्स जो है वो काम करने से इनकार कर देंगे, और दिस इज़ समथिंग गेटिंग रियली रियली फ्रस्ट्रेटिंग। वो लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं, आपको भी बता दें कि 3,300 पर्सनल प्रोटेक्टिव किट्स हैं, इसके अलावा 13,000 मास्क लोगों के लिए मौजूद हैं, जो ना होने के बराबर है। नर्सेज की अगर तादाद की बात की जाए तो कहा यह गया है, जो फिगर्स शेयर की गई हैं, कि तकरीबन इस वक्त सिर्फ 1200 नर्सेज जो हैं वो कश्मीर में मौजूद हैं, जबकि ज़रूरत जो है वो तकरीबन 4,000 नर्सेज की है। तो एक शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो रूल्स हैं उसके मुताबिक जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सेट किए जाते हैं, उसमें जो 1,000 पॉपुलेशन यानी अफराद के लिए डॉक्टर्स जो हैं वो 1, 2, 3 इस तरह जो हैं वो उनकी गिनती की जाती है, लेकिन यहाँ पर 4,000 अफराद के लिए सिर्फ एक एलोपैथिक डॉक्टर जो है वो मौजूद है। और ये सिचुएशन इस वक्त आबादी की है। आपको ये बता दें कि जो काफ़ी अरसे से मुझसे लोग सवाल कर रहे थे कि इस वक्त कश्मीर के अंदर क्या सूरत हाल है, इस पर भी बात करें। वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो स्कूल्स हैं उसे मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि वॉलंटरली जो है हम भारत की सरकार के साथ जो है वो कॉपरेशन करने के लिए तैयार है। लेकिन सूरत हाल ये है कि एक चीज़ को मेक श्योर किया जाए, और वो है इंटरनेट की फैसिलिटी। यानी डॉक्टर्स जिनसे हमारी बात हुई है उनके मुताबिक इंटरनेट जो है वो ना, उसकी जो स्पीड है बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा स्लो है, जिसकी वजह से जो जो मैनुअल्स हैं यानी एहतियाती तदाबीर हैं जो डॉक्टर्स के लिए वहाँ पे होना बहुत ही ज़रूरी हैं, उन्हें डाउनलोड भी नहीं किया जा सकता। यानी अगर आपने कोई चीज़ डाउनलोड करनी है और अगर आप नहीं कर सकते, तो अंदाज़ा करें कि क्या ड्रास्टिक इम्पैक्ट जो है वो कश्मीरियों की सेहत पे पड़ सकता है। कश्मीरियों की जो इस वक्त सेहत है वो ख़तरे में है, जानों को ख़तरा है। पहले भी ख़तरा था, लेकिन अब सूरत हाल जो है मुख्तलिफ हो चुकी है। एक शख्स ने जो हमसे मैसेज शेयर किया है, उसने लिखा कि विल डाई लाइक कैटल्स। बिल्कुल हुकूमत जो है वो किसी किस्म की तवज्जो जो है वो नहीं दे रही कश्मीरियों की तरफ। अस्पतालों की सूरत हाल जो है बहुत ही ख़राब है, वेंटिलेटर्स ना होने के बराबर हैं। और जो बयान इस वक्त जारी किए जा रहे हैं दिल्ली की जानिब से, वो कुछ इतने अच्छे नहीं हैं, और ये कहा जा रहा है कि शायद ये जो वबा फैली है, वादी को बंद करना ही जो है वो आखिरी सॉल्यूशन होगा। लेकिन ये तो वो पहले से ही चाहते थे कि वादी जो है किसी तरह बंद हो, लेकिन इन हालात के अंदर खाने पीने की अशिया जो है वो ना होने के बराबर हैं। लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं, और जो नफसियाती मसाइल जो हैं कश्मीर के अंदर जो शुरू हो जाएंगे वो बहुत ही भयानक होंगे। आपको ये भी बता दें कि इस वक्त
जो प्रिकॉशनरी मेजर्स जो भारत की सरकार की तरफ से लिए जाने चाहिए थे, हंगामी सूरत हाल पर डॉक्टर्स को मज़ीद वहाँ पे भेजा जाता, और ऐसा जो है वो कुछ नहीं किया जा रहा। वहाँ पर जो एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रिक्वेस्ट की है, उन्हें कहा है कि इंटरनेट फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जा सके, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है बाहर की दुनिया की और यहाँ की अंदर क्या हो रहा है वादी के अंदर, वो पूरी दुनिया से शेयर की जा सके। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, कश्मीर में क्या हो रहा है और वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, आप तक पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी था। मेडिकल सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। हमारी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन से जो है वो रिक्वेस्ट है, मुतालबा है कि जल्द जो है वहाँ पर हंगामी बुनियादों पर जो है वो इक़दाम उठाए जा सकें, और बुनियादी तौर पर जो इंटरनेट की फ़ैसिलिटीज़ हैं मुकम्मल तौर पर जो है इसे बहाल होना चाहिए। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जहाँ भी इंसान बसते हैं इस वबा से हमारा जल्द से जल्द जो है वो छुटकारा हासिल हो। और अपने सवाल नाज़रीन हमें ज़रूर भेजिएगा। हम कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से ज़रूर चाहेंगे कि अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है हमारे से ज़रूर शेयर करें और इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। और मुझे लंदन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।